राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। दुखी मत हो, तेरा सहारा भगवान ही बनेंगे। क्योंकि जब जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ दिखे, जब अपने भी समझना छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी सिर्फ थकान हाथ लगे और मन ये पूछने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण है जहां मनुष्य टूटता नहीं बल्कि नया जन्म लेता है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि दुख कोई दंड नहीं है। दुख तो चेतना है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्योंकि यह संसार तेरी सोच से नहीं, मेरे विधान से चलता है। तू आज जिस पीड़ा को अभिशाप समझ रहा है, वही कल तेरा वरदान बनेगी। क्योंकि बिना पीड़ा के मनुष्य भीतर से कभी नहीं जागता। जब तू कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तू सहन कर सकता है, क्योंकि तू सीख सकता है, क्योंकि तू दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। मैं कमजोर को नहीं चुनता, मैं उन्हें चुनता हूं जिनमें खड़े होने की क्षमता होती है। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे सहारा देता हूं, जब तू रोता है तब मैं तुझे धैर्य देता हूं, और जब तू हार मानने लगता है तब मैं तेरे लिए नया मार्ग रच देता हूं। इसलिए दुख में प्रश्न मत कर, क्योंकि प्रश्न तेरे विश्वास को कमजोर करते हैं। दुख में समर्पण कर, क्योंकि समर्पण तुझे मुझसे जोड़ता है। जिसने स्वयं को मुझे सौंप दिया, उसकी चिंता अब मेरी हो जाती है। उसका भय मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है, उसका भविष्य मेरे हाथों में चला जाता है। तेरा धर्म है ईमानदारी से कर्म करना, तेरा धर्म है सच्चाई के मार्ग पर चलना, और तेरा धर्म है धैर्य रखना। क्योंकि धैर्य ही वह सेतु है जो दुख को समाधान से जोड़ता है। याद रख, अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही निकट होगा। यह जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया, यह तुझे कृष्ण से जोड़ने आया है। इसलिए दुखी मत हो, क्योंकि जब कोई साथ न दे तब भी तेरा सहारा स्वयं भगवान बनते हैं। दुख में भी यदि मनुष्य अपने मूल्य नहीं छोड़ता तो उसका जीवन अमर हो जाता है। कर्ण भले ही युद्ध हार गया, पर चरित्र में वह अजेय रहा। द्रौपदी का उदाहरण देखो, जब सभा में उसका अपमान हुआ, जब कोई भी आगे नहीं आया, तब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और श्री कृष्ण को पुकारा। उस क्षण न तो उसके पास शक्ति थी, न योजना, न सहारा, केवल पूर्ण समर्पण था। और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। यह सिखाता है कि जब मनुष्य सब उपाय छोड़ देता है और ईश्वर को चुनता है, तब ईश्वर स्वयं उपाय बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं का जीवन भी उदाहरणों से भरा है। जन्म कारागार में हुआ मृत्यु का भय पहले ही दिन से था। मामा ने मारने के असंख्य प्रयास किए, पर हर संकट ने कृष्ण को कमजोर नहीं किया, बल्कि और करुणामय और दूरदर्शी बनाया। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां यदि सही दृष्टि से देखी जाए तो वे व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। आज के जीवन में भी यह सत्य उतना ही लागू होता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है पर तरक्की नहीं मिलती। वह सोचता है कि ईमानदारी व्यर्थ है, पर गीता कहती है समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कर्म का फल उसी समय मिलता है जब व्यक्ति उसे संभालने योग्य बन चुका होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है, पर बदले में सम्मान नहीं पाती। उसका दुख व्यर्थ नहीं जाता, वह त्याग आने वाली पीढ़ियों का संस्कार बनता है। एक विद्यार्थी मेहनत करता है पर असफल हो जाता है, वह स्वयं को अयोग्य मान लेता है, पर गीता कहती है असफलता योग्यता की कमी नहीं, दिशा बदलने का संकेत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को शत्रु मत समझो, दुख गुरु है जो तुम्हें भीतर से जागृत करता है। जो सुख में नहीं सिखाया जा सकता, वह दुख में स्वतः समझ आ जाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े, जब आंसू बिना पूछे बहें, तब यह याद रखना कि उसी क्षण भगवान तुम्हारे सबसे निकट होते हैं। क्योंकि जब सब सहारे छूट जाते हैं, तभी ईश्वर स्वयं सहारा बनते हैं। कई बार हमें भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां परिणाम स्पष्ट नहीं होते, फिर भी सही मार्ग चुनना पड़ता है। वही गीता का सार है। उद्धव का उदाहरण भी गहरा है। श्री कृष्ण के सबसे निकट होते हुए भी उन्हें जीवन में विरह सहना पड़ा। श्री कृष्ण द्वारका छोड़ गए, उद्धव शोक में डूब गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि प्रेम का अर्थ पास होना नहीं होता, प्रेम का अर्थ भीतर जुड़ जाना होता है। यह उदाहरण उन लोगों के लिए है जो बिछड़ने के दुख से टूट जाते हैं। गीता सिखाती है कि जो चला गया वह देह थी, जो जुड़ा रहता है वह आत्मा है। आज के समय में एक व्यापारी का उदाहरण लो।
जो पूरी ईमानदारी से व्यापार करता है पर धोखा खा जाता है। वह सोचता है कि सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, पर गीता कहती है तू परिणाम से नहीं प्रक्रिया से पहचाना जाता है। तेरा सत्य तुझे आज नहीं तो कल अवश्य आगे ले जाएगा, क्योंकि अधर्म की गति तेज होती है पर उसकी उम्र छोटी होती है। एक साधारण व्यक्ति परिवार के लिए अपनी इच्छाएं त्याग देता है। कोई उसे समझता नहीं, कोई धन्यवाद नहीं देता, भीतर ही भीतर वह टूटता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो त्याग बिना अपेक्षा के किया जाता है वही सच्चा योग है। ऐसा कर्म मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। भले ही संसार उसे न पहचाने पर ईश्वर उसे अवश्य पहचानता है। इसलिए जब जीवन तुझे अकेला कर दे, जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाए, तब यह समझ कि यह दूरी नहीं तैयारी है। श्री कृष्ण कभी किसी को तोड़ते नहीं, वे केवल मनुष्य को उस रूप में ढालते हैं जिसमें वह स्वयं अपनी शक्ति पहचान सके, क्योंकि अंत में वही खड़ा रहता है जिसने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा। अब उस दुख को समझो जो भीतर ही भीतर चुपचाप इंसान को खा जाता है, जहां कोई बाहरी कारण दिखाई नहीं देता, फिर भी मन भारी रहता है, हंसते हुए भी दिल खाली लगता है। यही वह अवस्था है जहां श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, उसका वास्तविक युद्ध मोह, भय और कर्तव्य के बीच था। आज का मनुष्य भी हर दिन यही युद्ध लड़ता है। नौकरी छोड़ दूं या सहन करूं, सच बोलूं या चुप रहूं, अपने सपनों के लिए खड़ा हूं या सबकी अपेक्षाओं में दब जाऊं। गीता सिखाती है कि जो निर्णय आत्मा की आवाज से लिया जाए वही सही होता है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण लो। उन्होंने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, पर फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, अपनों की मृत्यु देखनी पड़ी। कई बार उनके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि सत्य का फल यही है, पर श्री कृष्ण ने उन्हें कभी सत्य छोड़ने को नहीं कहा, क्योंकि सत्य तुरंत नहीं फल देता, पर जब देता है तो स्थायी देता है। अंत में वही युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। यह उदाहरण उन लोगों के लिए है जो सही होकर भी हारते हुए दिखते हैं। गीता कहती है हार दिखाई देती है, होती नहीं। एक और उदाहरण अश्वत्थामा का है, जिसके पास ज्ञान था, शस्त्र थे, शक्ति थी, पर विवेक नहीं था। क्रोध में लिया गया एक निर्णय उसे जीवन भर के शाप में बदल गया। यह सिखाता है कि दुख में यदि मनुष्य संयम खो दे तो वही दुख विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध और मोह से दूर रहो, क्योंकि वे बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। आज के जीवन में एक युवा का उदाहरण देखो, जो बार बार असफल होने के बाद खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर वह अपने जीवन को तुच्छ समझने लगता है। गीता कहती है तुलना अहंकार का दूसरा रूप है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे है वह कल रुक भी सकता है, और जो आज रुका है वह कल बहुत आगे जा सकता है। इसलिए अपनी गति को ही अपना धर्म मानो। एक स्त्री का उदाहरण लो, जो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती है, पर उसकी थकान को कोई नहीं देखता। वह मुस्कुराती है पर भीतर से खाली होती जाती है। गीता कहती है त्याग तभी पवित्र होता है जब उसमें आत्मा की हत्या ना हो। अपने कर्तव्य निभाते हुए स्वयं को भूल जाना धर्म नहीं, बंधन है। श्री कृष्ण ने कभी आत्मविनाश का समर्थन नहीं किया। उन्होंने संतुलन सिखाया। इसलिए जब मन भीतर से टूटने लगे, जब कारण समझ ना आए, तब यह जान लो कि यह आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण उस पुकार में कहते हैं रुक जा, स्वयं को सुन। यह जीवन केवल निभाने के लिए नहीं, जागने के लिए मिला है। दुख का उद्देश्य तुझे कमजोर बनाना नहीं, तुझे सचेत बनाना है। और जब तू यह समझ लेगा, तब वही दुख तुझे भगवान तक पहुंचा देगा। क्योंकि जो मनुष्य भीतर से जाग गया, उसके लिए संसार का कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। अब उस समय को देखो जब मनुष्य सब कुछ समझ लेने के बाद भी शांत नहीं हो पाता, जब ज्ञान होते हुए भी मन अशांत रहता है। यही वह अवस्था है जहां श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, जीवन में उतारना ही वास्तविक योग है। अर्जुन ने भी गीता का ज्ञान उसी क्षण नहीं अपनाया, वह धीरे धीरे अपने भीतर उतारता गया। आज भी हम यही भूल करते हैं। हम उपदेश सुन लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, पर आचरण नहीं बदलते और फिर कहते हैं कि शांति नहीं मिल रही। महाभारत में विदुर का उदाहरण लो। उनके पास पद नहीं था, सत्ता नहीं थी, पर विवेक था, इसलिए उनका मन स्थिर था। वे धृतराष्ट्र को बार बार समझाते रहे, पर जब बात नहीं मानी गई तब वे मौन होकर अलग हो गए,
यह सिखाता है कि हर सत्य को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कई बार स्वयं को बचाने के लिए दूरी बनाना ही धर्म होता है। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के बाद गहरे शोक में थे। द्वारका का विनाश उनके सामने हुआ, अपने ही वंश का अंत देखा, फिर भी उन्होंने इसे जीवन का नियम माना, क्योंकि वे जानते थे कि जो आया है वह जाएगा ही। शांति स्वीकार में है, विरोध में नहीं। यह उदाहरण बताता है कि दुख से भागने से शांति नहीं मिलती, उसे समझ लेने से मिलती है।